अमाद वसीम की टी20 में तो वापसी हुई, उन्हें वनडे स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। जी हाँ, ये इस वक्त बहस है कि अमाद वसीम को वनडे स्क्वाड में क्यों शामिल नहीं किया गया। बहुत ज्यादा इसके ऊपर बहस हो रही है। क्यों बहस हो रही है, इसके बारे में क्या क्या कुछ कहा जा रहा है। कोई कह रहा है कि जी बाबर आजम नहीं चाहते हैं कि वो दोनों स्क्वाड्स में शामिल हों। उन्होंने शादाब खान के लिए तो बहुत ज्यादा बात की कि उन्हें आराम नहीं कराना चाहिए, लेकिन इमाद वसीम के बारे में उन्होंने जोर नहीं दिया। क्या वाकई ऐसा है कि क्या बाबर आजम नहीं चाहते थे कि इमाद वसीम जो ऑलराउंडर हैं वो वनडे स्क्वाड में भी शामिल हों, कहीं उनकी पोजीशन खतरे में ना पड़ जाए? क्या वो उनके लिए खतरे की घंटी ना बजा दें, क्योंकि उन्होंने टी20 में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अभी हम बात करेंगे इमाद वसीम के वनडे स्क्वाड में शामिल ना होने के बारे में। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें, इमाद वसीम की अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज जो कि शारजा में खेली गई उसमें वापसी होती है। उन्होंने अपना आखिरी टी20 मैच 2021 में दुबई में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, और उसके बाद इमाद वसीम अपनी टीम में जगह नहीं बना सके थे और मोहम्मद नवाज को बाकायदा तौर पर मुसलसल मौका मिलता रहा। इस दौरान ये बात की जाती रही कि इमाद वसीम और बाबर आजम के दरमियान कोई तल्लकात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। खास तौर पर जो 2022 की PSL होती है उस दौरान भी उनके आपस में मरासम अच्छे नहीं रहे थे, और उसके बाद बहुत सारी खबरें ये सामने आना शुरू हो गई थी कि शायद वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, और खासतौर पर बाबर आजम नहीं चाहते कि इमाद वसीम आए, और बाबर आजम के मुकाबले में इमाद वसीम को खड़ा करने की भी कोशिश की गई कि वो अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं, ब्ला 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 ब्ला, जो कुछ भी कहा जाता रहा। लेकिन उसके बाद उन्हें दोबारा जब PSL 8 होती है तो इमाद वसीम ने अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से जरूर मुतासर किया। इससे पहले उन्हें क्यों नहीं चुना जाता रहा था, वो यही वजह थी कि उनके फिटनेस के कुछ मसाइल थे। फिटनेस उनकी का लेवल वो नहीं था जो कि इंटरनेशनल लेवल पर होना चाहिए था, और इसके साथ साथ ये भी था कि उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं था। और लेकिन जब उन्होंने PSL 8 में अपनी बैट एंड बॉल से अच्छी परफॉर्मेंस दी तो वो खुद तौर पर टीम में शामिल कर लिए गए। अफगानिस्तान के खिलाफ मैचेस खेले, उन्होंने एतमाद पर पूरा उतरे, उन्हें मैन ऑफ द मैच भी एक मैच में करार दिया गया था। अच्छी इनिंग्स खेली, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, और वो उसमें शामिल कर लिए गए। 61 टी20 मैचेस पाकिस्तान की जानब से खेल चुके हैं, और अब उन्हें एक मरतबा फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 टी20 मैचेस की सीरीज खेली जा रही है उसमें शामिल किया गया है एज ए ऑलराउंडर, और उम्मीद है कि वो यहाँ पर भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। उन्होंने अपना जो सिलेक्शन थी उसको दुरुस्त साबित किया अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज थी। अब आते हैं वनडे स्क्वाड में। जी, इमाद वसीम के वनडे स्क्वाड में शामिल ना होने पर बहुत ज्यादा बात की जा रही है कि जी अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी तो उन्हें शामिल किया जाना चाहिए था, टी20 के साथ साथ वनडे स्क्वाड में भी शामिल किया जाना चाहिए था। लेकिन हकायक ये है कि बाबर आजम नहीं चाहते हैं। हकायक ये नहीं है कि बाबर आजम जो हैं वो इमाद वसीम के खिलाफ हैं। बाबर आजम इमाद वसीम के खिलाफ नहीं है। अगर ये कहा जा रहा है कि जी शादाब खान के लिए बाबर आजम ने बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि उन्हें शामिल किया जाए, उन्हें आराम नहीं कराना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक बात है। शादाब खान ने कौन सी इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है? वनडे टीम में वो शामिल नहीं थे। जो आखिरी 3 वनडे मैचेस खेले गए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंजरी के मसाइल से दो चार थे। अब उन्होंने कौन सी इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है कि जिसकी वजह से उन्हें आराम दिया जाना चाहिए था? उसके लिए उनका बनता भी था। लेकिन ये बिल्कुल हकीकत नहीं है कि बाबर आजम की वजह से इमाद वसीम स्क्वाड का वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। अब हम आपको बताएंगे कि इमाद वसीम वनडे स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं है। जी हाँ, लग ऐसे रहा है कि जैसे वनडे क्रिकेट जो है वो इमाद वसीम की प्रायोरिटीज में शामिल नहीं है, क्योंकि वो तमाम तर लीग्स खेलते हैं जो टी20 लीग्स हैं, जिसमें उन्होंने 4 ओवर्स करने होते हैं। इतनी ज़्यादा फिटनेस भी दरकार नहीं होती, लेकिन दूसरी तरफ उनके फिटनेस के कुछ मसाइल ऐसे हैं, उन्हें अपनी फिटनेस साबित करना है वनडे क्रिकेट के लिहाज से। शायद वो उस वजह से भी कतराते हैं खेलने के लिए। उन्होंने अपना आखिरी वनडे पाकिस्तान की तरफ से जो इंटरनेशनल वनडे मैच है उन्होंने 1 नवंबर 2020 को पिंडी स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था। उसके बाद उन्हें वनडे स्क्वाड में शामिल होने के लिए तरीकाकार यही था कि वो डोमेस्टिक में जो वनडे कप होता है, जो पाकिस्तान कप होता है, उसमें वो शिरकत करते, उसमें अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देते, जिस तरह कि उन्होंने टी20 में अच्छी परफॉर्मेंस दी, PSL में अच्छा खेले, और वो टी20 स्क्वाड में भी आए। जो 2022-23 में पाकिस्तान कप खेला गया था जिसका इनेकाद
دسمبر 2022 میں، جی ہاں دسمبر 2022 میں جس پاکستان کپ کا انعقاد ہوا تھا اس میں عماد وسیم جو تھے وہ نہیں کھیلے تھے۔ عماد وسیم نے آخری ون ڈے میچ جو ہے، جو ڈومیسٹک ون ڈے میچ ہے، وہ 19 مارچ 2022 کو سندھ کے خلاف اسلام آباد میں کھیلا تھا۔ اور آپ کو آخری جو ان کی اپیئرنس ہے جو انٹرنیشنل ون ڈے میں، وہ بھی ہم بتا چکے ہیں کہ 1 نومبر 2020 کو زمبابوے کے خلاف انہوں نے میچ کھیلا تھا۔ تو جو کھلاڑی ون ڈے مسلسل نہ کھیل رہا ہو، ڈومیسٹک کا جو ٹورنامنٹ ہو اس میں وہ اویلیبل نہ ہو، وہ اسکپ کر دے، اس سے دستبردار ہو جائے، تو کس بنیاد کے اوپر اس کو، کون سے ون ڈے میچز ہیں ان کی بنیاد کے اوپر اس کو ون ڈے اسکواڈ میں شامل کیا جائے گا؟ اور کچھ اس طرح کا ہارون رشید نے بھی، جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ عماد وسیم کے بارے میں انہوں نے یہی کہا تھا، ان کا یہی کہنا تھا کہ عماد وسیم کو اپنی فٹنس ثابت کرنی ہے، اپنے جو 10 اوورز کی کرکٹ ہے، جی ہاں جس میں 10 اوورز کرانے پڑتے ہیں، ان کا اشارہ یہی تھا کہ جو ون ڈے کرکٹ کے لیے، تو یہ تو تمام تر صورتحال ہے کہ جب تک کھلاڑی ہی اپنی جو توجہ ہے وہ ون ڈے کرکٹ پر مرکوز نہیں کرے گا، خود کو اس کے لیے ایلیجیبل قرار نہیں دے گا، اپنی فٹنس کو ثابت نہیں کرے گا، تو اس کو کیسے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے یہ جتنی بھی بحث ہو رہی ہے کہ عماد وسیم کو بابر اعظم کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے، یا بابر اعظم نہیں چاہتے تھے کہ ون ڈے میں ان کی شمولیت ہو، ایسی کچھ بھی صورتحال نہیں ہے۔ عماد وسیم خود ون ڈے کرکٹ کے اوپر توجہ نہیں دے رہے، اس کی بلا وجہ یہ ہو کہ وہ ان کی فٹنس اس معیار کی نہیں ہے کہ وہ 50 اوورز کی کرکٹ کھیل سکیں، یا ان کی صرف اور صرف توجہ اب T20 کرکٹ پر مرکوز ہے، تاکہ وہ پاکستان کی طرف سے T20 کرکٹ کھیلیں اور دنیا بھر میں ہونے والی لیگز میں اسی طرح شرکت کرتے رہیں جس طرح کہ وہ اب تک شرکت کرتے آ رہے ہیں گزشتہ 3 برسوں میں۔